दोस्तों, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो चुकी है और सियासत के इसी मैदान में हमारे सियासी लीडर अपना अपना हिस्सा डालने में मसरूफ़ हैं। तो चलिए आज आपको पाकिस्तान के मौजूदा लीडरों के बारे में बताएंगे कि आखिर ये लीडर कितने तालीम याफ्ता हैं। लेकिन नंबर 7, इमरान खान। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है इमरान खान साहब का। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान बचपन से ही शर्मीले और खामोश तबीयत के लड़के थे। खान साहब एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान लाहौर के एटिसन कॉलेज से तालीम हासिल कर चुके हैं, जबकि इन्होंने लाहौर के कैथेड्रल स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की थी। फिर आला तालीम के लिए ये इंग्लैंड चले गए। रॉयल ग्रामर स्कूल इंग्लैंड में तालीम हासिल करते रहे और यहाँ पे इमरान खान साहब ने क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, यानी कि खान साहब की क्रिकेट का कैरियर इंग्लैंड से शुरू हो जाता है। फिर 1972 में खान साहब ने केबल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला ले लिया, जहाँ से खान साहब ने फिलोसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में तालीम हासिल की। आखिरकार ये 1975 में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लेते हैं। इसके साथ साथ इमरान खान क्रिकेट के मैदान में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते रहे, यानी कि खान साहब ने ऑक्सफोर्ड से फलसफा, सियासत और माइशियात में ग्रेजुएशन करने के बाद क्रिकेट की दुनिया में कदम रखे थे और आते ही पाकिस्तान को दुनिया की नंबर 1 टीम बना दिया। क्रिकेट के बाद खान साहब सियासत में शामिल हो जाते हैं और इन्होंने सियासत में भी खुद को नंबर 1 साबित कर दिया है। इस वक्त इमरान खान वजीर आजम की कुर्सी से उतरने के बाद भी पूरे मुल्क पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मशहूर पर्सनैलिटी हैं। नंबर 6, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। दोस्तों, 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम रहने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तीनों बार ही अपनी वजारत की मुद्दत पूरी नहीं कर सके। मियां साहब 25 दिसंबर 1949 को लाहौर में पैदा हुए। नवाज शरीफ ने अपनी इब्तदाई तालीम सेंट एंथनी हाई स्कूल से हासिल की। इसके बाद ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से आर्ट्स और बिजनेस में ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लेते हैं। इसके बाद मियां साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और यहाँ से अपना LLB मुकम्मल कर लेते हैं। पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में आ गए और सियासत में आने के बाद ये मुल्क पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम बन चुके हैं। लेकिन इनकी जायदाद और इनकी औलाद लंदन और दूसरे मुमालिक में है, बल्कि आजकल ये खुद भी मुल्क पाकिस्तान से फरार होके लंदन में रह रहे हैं। नंबर 5, आसिफ अली जरदारी। एक उसका हुस्न है गिरफ्तार होना, और पंजाब में दोबारा गिरफ्तार होकर मैं पंजाब में और पॉपुलर होना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप खुद गिरफ्तार होना चाहते हैं? अच्छा, ये आपकी ख्वाहिश है। दोस्तों, आसिफ अली जरदारी 1955 में सिंध के अंदर कराची में पैदा हुए। ये हाकिम अली जरदारी के साहबजादे हैं और इनका आबाई ताल्लुक बलोच कौम से है, लेकिन ये सिंध में पले बड़े होने की वजह से सिंधियों में ही घुल मिल चुके हैं। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा आसिफ अली जरदारी, इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की और फिर इन्होंने 1972 में कैडेट कॉलेज पेट्रो से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। फिर 1973 से लेके 1974 तक ST पैट्रिक हाई स्कूल कराची से तालीम हासिल की। आसिफ अली जरदारी के बारे में स्कूल के क्लर्क का कहना था कि आसिफ अली जरदारी स्कूल के सालाना इम्तिहान में एक बार फेल भी हो चुके हैं। 2008 में जरदारी साहब ने दावा किया कि 70 की दहाई की शुरुआत में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली थी और इस तरह चलते चलते अपनी बेगम की वफात के बाद जरदारी साहब पाकिस्तान की सियासत में आए और मुल्क पाकिस्तान के सदर बन जाते हैं। नंबर 4, मियां मोहम्मद। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है।
दोस्तों पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के 3 बार वजीर आला रहने वाले मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम बन चुके हैं। वजीर आला के तौर पे ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। हुकूमत में आने वाले मियां साहब ने लाहौर की डीसी यूनिवर्सिटी से BA पास कर रखा है। डीसी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स की डिग्री आर्ट्स में हासिल करने के बाद मियां साहब अपने फैमिली बिजनेस यानी कि इत्तेफाक इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सियासत में हिस्सा लेते हुए ये वजीर आला की कुर्सी तक जा पहुँचे। हत्ता कि आजकल वजीर आजम की कुर्सी भी इनका मुकद्दर बन चुकी है। नंबर 3 बिलावल जरदारी भुट्टो। इस्लामाबाद को यार इस्लामाबाद में काम रही है। दोस्तों बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी जमात यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के बेटे जबकि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे हैं। बिलावल भुट्टो की अगर तालीम के बारे में बात की जाए तो बिलावल ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल और फोरबेल्स स्कूल इंटरनेशनल स्कूल इस्लामाबाद से हासिल की। 1999 में बेनजीर भुट्टो को जब जिला वतन किया गया तो मोहतरमा जिला वतनी के बाद बच्चों समेत दुबई चले गईं। फिर बिलावल ने राशि स्कूल फॉर बॉयज में एडमिशन ले लिया और अपनी इब्तदाई तालीम वहीं से मुकम्मल की। बिलावल भुट्टो अपनी मामा और नाना दोनों के नक्शे कदम पे चलते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं। फिर बिलावल ने मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के बारे में तालीम हासिल की और 2012 में बिलावल अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लेते हैं और सीनियरिटी के हिसाब से मास्टर्स की डिग्री भी हासिल कर लेते हैं। और ये सारी तालीम हासिल करने के बाद ये आजकल पाकिस्तान की सियासत में कदम रख चुके हैं। नंबर 2 मरियम नवाज। क्योंकि तुम कभी, मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। दोस्तों पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून की लीडर मरियम नवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की भतीजी हैं। मोहतरमा मरियम नवाज ने सियासत में कदम उस वक्त रखा था जब उन्होंने अपने वालिद मियां नवाज को क्राइसिस में देखा था। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन मरियम नवाज ने अपने वालिद का साथ बेटों से ज्यादा बढ़ के दिया है और ये साथ आज भी पूरी तरह दे रही हैं। अगर मरियम नवाज की तालीम की बात की जाए तो इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल लाहौर से हासिल की। मरियम साहिबा डॉक्टर बनना चाहती थी और इन्होंने 80 की दहाई में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया। दरअसल इन्होंने ये दाखिला इल्लीगल तरीके से लिया था, इसी वजह से मरियम नवाज अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं कर सकी। फिर ये पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन हासिल कर लेती हैं। इसके बाद ये एजुकेशन में भी मास्टर्स की डिग्री हासिल करने में कामयाब हो गयी। फिर मरियम नवाज ने 9/11 वाले हादसे और उसके बाद होने वाली तब्दीलियों के मुतालिक PhD करना शुरू की। 2014 में मरियम नवाज की डिग्रियों को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया क्योंकि मरियम साहिबा की PhD डिग्री के बारे में ये कंफर्म नहीं था कि उन्होंने ये डिग्री खुद हासिल की थी या फिर उनको एजाजी तौर पे ये डिग्री दी गई थी। लेकिन इनके बारे में सारी बात सही तरह से खुल के सामने उस वक्त आई थी जब मरियम सफदर ने 2018 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना रिकॉर्ड जमा करवाया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ MA का जिक्र था। नंबर 1 मियां हमजा शहबाज शरीफ। मेरे बच्चों, पाकिस्तान भी जरूरी है, करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं, लेकिन एहतसाब अवाम करते हैं। ये रीत पढ़ने दें, इस रीत को मजबूत होने दें, यही पाकिस्तान का मुकद्दर ताबनाक करेगा। दोस्तों सबसे आखिर में आपको पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साहबजादे मियां हमजा शहबाज शरीफ के बारे में बताते हैं, जो अपनी तालीम हासिल करने में बाप के पीछे पीछे थे क्योंकि इन्होंने भी लाहौर की DC यूनिवर्सिटी से BA पास किया है। इसके बाद ये अपने खानदान का बिजनेस रन करते हैं और इनको पंजाब का पोल्ट्री किंग यानी कि कुकड़ियों का बादशाह कहा जाता है। ये पंजाब के मौजूदा वजीर आला भी बन चुके हैं और इनकी 3 शादियां हो चुकी हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान के 7 सबसे बड़े और सबसे नामवर सियासतदान जिनकी तालीम के बारे में आज आप जान चुके हैं। तो इन सब में से किस सियासतदान को आप सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें।